हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। शूले को ये वाली पेंटिंग पसंद आती है जिस पे ली हैप्पी से कहता है कि ये पेंटिंग मेरे बहुत स्पेशल फ्रेंड ने मुझे दी है, मैं ये आपको नहीं दे सकता। इस पे शूले गुस्सा होकर जाने लगती है जिसकी वजह से इसे ये पेंटिंग इसे देनी ही पड़ती है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। शाओमान की बहन इसे घर पे छोड़ के यहाँ से चली जाती है। ली हैपिन को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि ही जियांग फैंग की डेथ हो गई है। शाओमान इस पे काफ़ी गुस्सा होती है कि इतना सब कुछ हो गया है, तुम्हें क्यों नहीं पता, ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से ही हुआ है। यांगला ने सांटी को और भी ज़्यादा गिफ्ट देने आती है जहाँ पे इनकी बातों से पता चलता है कि ही जियांग फैंग के पास एक बहुत ही महंगा घर है जिसकी कीमत 10 मिलियन युआन है। ये से यहाँ पे ये नहीं बताते कि ही जियांग फैंग की डेथ हो चुकी है। शाओमान अपनी बहन को ढूंढते हुए ही जियांग फैंग के घर तक आती है लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलती। पूरी रात गुजर जाने के बाद ली हैपिन भी यहाँ पे आता है जहाँ पे शाओमान वेट करके ही सो गई थी। इसकी बहन कहीं सुसाइड ना कर ले इसलिए बोलता है कि मुझे पता चला है वो कंपनी के अकाउंट्स में घपला आखिर किसने किया है। ये सुनते ही बाहर आती है और बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में लड़ाई के दौरान शाओमान की बहन ने इसे चोट मार दी थी इसलिए एक हैर तोड़ कर आई थी। ये आली को सजेस्ट करता है कि ही जियांग फैंग की वो गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा परेशानी में आ गई है, क्यों ना हमें उसे थोड़ा कंपनसेट कर देना चाहिए। जैसे कि ही जियांग फैंग हमारी कंपनी के लिए काम करता था लेकिन ये बोल देती है कि वो उसकी वाइफ नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी, इसलिए हम उसे कंपनसेट क्यों करें। ही जियांग फैंग के ऊपर जो आरोप लगा हुआ था कि उसने कंपनी में घपला किया है एंड फेक अकाउंट्स बनाए हैं, तो ली हैपिन शाओमान को भरोसा दिलाता है कि वो उसके सर से आरोप हटाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इनका बॉस आके इसे कहता है कि वो तो मर गया लेकिन घपला तो उसने किया ही था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर वो पैसे कंपनी में ट्रांसफ़र कराओ। ली हैपिन एक बार फिर से आली से पूछता है कि कहीं अकाउंट्स में तुमने तो गड़बड़ी नहीं की थी ना, लेकिन ये इसे मना कर देती है। ली हैपिन को ये पेंटिंग भिजवाते हुए काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि इसने बोला था कि इसे हमेशा अपने पास रखेगा, कभी भी इसे नहीं बेचेगा। फिर भी ये सोचता है कि इस सारे मैटर के बाद वो इसे दोबारा से उस एक्ट्रेस से खरीद लेगा चाहे इसके कितने ही दाम हो। शूले हानसन की कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जिसमें हानसन इसका मैनेजर बन जाता है एंड जो अब के बाद जितने भी इसके लिए ऑफर आएंगे वो सभी हानसन ही सिलेक्ट करेगा। ली हैपिन जब शूले से मिलने आता है तो यहाँ इसे फान मिलता है जो कहता है कि अब तुम्हें हानसन से परमिशन लेनी पड़ेगी एंड मुझसे भी, जब जाके तुम्हें शुअली के साथ बात करने का मौका मिल सकता है। जिस पे ये इसे मना करके चला जाता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करने वाला। हानसन तो सिर्फ इतना चाहता था कि कम से कम ली हैपिन आके इससे रिक्वेस्ट करे, लेकिन इसे लो चैन चाहता था कि ये किसी भी कीमत पर उस एक्ट्रेस को उनके लिए ऐड करने से मना ही करें। आली को अब किसी भी तरह ही जियांग फैंग का वो घर बेचकर कंपनी में पैसे भेजने थे जिसमें कि फिलहाल उसकी गर्लफ्रेंड रह रही थी यानी कि शाओमान की बहन। एंड ये उसे ये बोल के आ गई थी कि तुम तो आखिरी टाइम पे ही जियांग फैंग के साथ सिर्फ उसके घर के लिए थी। जिस पे ली हैपिन से बहुत ज़्यादा सुनाता है कि तुम्हें उसे नहीं कहना चाहिए था एंड तुम ये बताओ कि क्या तुमने ही जियांग फैंग की डेथ के बारे में उसके किसी रिलेटिव को बताया। ये कहती है कि सिर्फ उसकी आंटी हैं जिन्हें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन शाओमान जाके इन्हें बता देती हैं जिसका इन्हें काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है एंड टाइम से पहले इनकी डिलीवरी होने लगती है। ली हैपिन का बॉस इसे कहता है कि तुमने अब तक शूले को क्यों नहीं मनाया, हमें उस एडवर्टाइजमेंट की सक्सेस से ज़रूरत है। शाओमान यहाँ पे अकेला सब कुछ नहीं संभाल रही थी, ना ही इसके पास पैसे थे, तो ये ली हैपिन को कॉल लगाती है जिसका फ़ोन आली उठा लेती है एंड इसे कहती है कि ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है तो तुम इसे निपटाओ। अब ये हानसन को फ़ोन लगाती है जो कि इसके पास आने के लिए तैयार हो जाता है। लो चैन अब एक और रूमर फैलाने जा रहा था कि ली हैपिन की कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा घटिया होते हैं, इसे कवर अप करने के लिए वो शूले से एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते थे बट उसने भी मना कर दिया। इसकी फ्रेंड इसे डांटती है कि तुम कब तक ली हैपिन के साथ इतना बुरा करते रहोगे। मीटिंग से वापस आके इसे पता चलता है कि इसके पास शाओमान का फ़ोन आया था, इसलिए ये इसके पास ही निकल लेता है जो कि यहाँ पे इसकी हेल्प करता है। दूर से इन दोनों को हानसन देख के यहाँ शाओमान से मिले बिना ही चला जाता है। अब की बार ये चोर इस आली को उस डायरी का पता बता ही देता है। इसे ली हैपिन की कंपनी पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि शाओमान को भी कहती है कि तुम भी वो कंपनी छोड़ दो एंड ली हैपिन से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लो चैन के फैलाए हुए वो रूमर्स और ज़्यादा फैल जाते हैं। ली हैपिन को पक्का पता था कि ये काम लो चैन के ही हैं। शुअली का कहना था कि नहीं हानसन ने ऐसा किया होगा, लेकिन ली हैपिन को उम्मीद थी कि हानसन ऐसी बुरी चीज़ें नहीं करता। हानसन भी जब इन रूमर्स को देखता है तो उसे लगता है कि कहीं ये काम लो चैन ने नहीं किया। ये इससे पूछता भी है लेकिन लो चैन इसे मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ली हैपिन को शूले मिलने के लिए बुलाती है एंड कहती है कि देखो ये रूमर्स, इसकी वजह से मेरी भी इमेज ख़राब हो रही है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें कवर अप कर रही हूँ।
ये इनके साथ काम करने से मना कर देती है एंड साथ में कहती है कि अपनी इस पेंटिंग को भी ले जाओ। शाओमान को ये देखकर बड़ा बुरा लगता है कि ली हैपिन ने तो इसे बोला था कि वो इस पेंटिंग को कभी नहीं बेचेगा एंड इसने ये शोली को दे दी एंड ये ली हैपिन की कोई बात बिना सुने ही यहाँ से चली जाती है। इस डायरी में नानशैंग की ही यादें थी तो ये डिसाइड करती है कि ये ली हैपिन को इस डायरी के बारे में कभी पता नहीं लगने देगी। ली हैपिन इसे मनाने आता है लेकिन ये कहती है कि मुझे मनाने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो इतने पैसे देकर मुझसे ले ही ली थी, अब तुम इसका कुछ भी करो, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक पेपर है। ये कहता है कि नहीं, मैंने सोचा था कि मैं इसे वापस ले लूँगा। जिस पे कहती है कि क्यों, तुम किस लिए उसे वापस लेते, क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ली हैपिन इसका गुस्सा शांत करने आता है एंड देन इसे किस करता है एंड बताता है कि मैं इसलिए वापस लेना चाहता था जिससे जब भी मैं इस पेंटिंग को देखूं तो मुझे इसकी ओनर की याद आए। एंड इस किस के साथ ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। शाओमान इसे कहते हैं कि सबको कंपनी में पता है कि तुम्हें श्योरी लाइक करती है, तो वो सब फिर मुझसे चिढ़ेंगे ना, लेकिन ये कहता है कि नहीं, कोई नहीं चिढ़ेगा, मैं अली का मैटर भी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। शाओमान की बहन नहीं चाहती थी कि वो ली हैपिन के साथ रहे, इसलिए हानसन को एडवाइस देती है कि तुम्हें उसे एक बार फिर से शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए। शाओमान जो कि आराम से ली हैपिन के हाथों का बना हुआ खाना खा रही थी तो इसकी बहन इसे बुला लेती है अर्जेंटली। ये फिर से यहाँ पे आके ड्रिंक कर रही थी तो लोचान से चिढ़ाने लगता है कि वो तुम फिर से अकेली हो, जब तक उस ली हैपिन के साथ रहोगी ऐसे ही सैडन अकेली रहोगी। पता है वो नानशैंग को क्यों नहीं बुला पाया, क्योंकि नानशैंग तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस बात पे इसे भी गुस्सा आ जाता है जिसपे ये ली हैपिन को यहाँ पे बुला लेती है। शाओमान आके देखती है कि इसकी बहन तो यहाँ पे नहीं है लेकिन हानसन है यहाँ पे, जो कि इसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है एंड इस बार ये बोल देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ली हैपिन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। इसे ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ये इसे भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा झूठी हो, तुमने मुझे बोला था कि तुम सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी। इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी, ये बोल के चला जाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। जिसपे कहती है कि मारना है तो मुझे मारो क्योंकि मैं कभी तुम्हें प्यार नहीं कर पाई, जिसपे मैंने काफ़ी कोशिश भी की थी। ली हैपिन से आगे कहता है कि तुम उसके साथ लड़के यहाँ पे सबके सामने अपनी इमेज क्यों ख़राब कर रही हो। तो ये कहती है कि पता है मैं क्यों लड़ी, क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे भाव नहीं देता। दैनी यहाँ पे सबको ड्रामा करके दिखाने लगती है। नानशैंग की सारी फोटोज़ भी यहाँ से हटा देती है, जिस पर ली हैपिन इसके असिस्टेंट यांगलान को ही बुला लेता है कि तुम यहाँ के इसे संभालो क्योंकि इस बार ये इसे छोड़ने के लिए इसके घर नहीं जाने वाला था। अकाउंट्स चेक होने के बाद पक्का कंफर्म हो जाता है कि फेक अकाउंट्स ही जियांग फेंग ने ही करवाए हैं। दूसरी तरफ वकील ने जो इसे एक बार फाइल दी थी तो आज इसे खोलकर इन्हें बताता है कि ही जियांग फेंग ने अपना घर एंड कुछ पैसे तुम्हारे नाम किए थे, तो इस पे साइन करो एंड ये घर तुम्हारा, लेकिन ये इस पे साइन करने से मना कर देती है। ये लोचैन से कहती है कि इसके बाद भी तुमने अगर कुछ ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम ये रूमर्स फैला रहे हो, लेकिन लोचैन को पूरा यकीन था कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। हानसन काफ़ी रोता गिराता है कि जिसके साथ मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा आज उसे कोई और बॉयफ्रेंड मिल गया है। इसके रोने पे शाओशी से हिम्मत देती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वो भूल गए जब तुम वहाँ बार्सिलोना में सबके ऊपर दादागिरी झाड़ते थे। अब ही जियांग फेंग की डेथ के बाद इसके घर पे कब्जा करने के लिए इसकी आंटी आ जाती है, जो कि इन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए कहती है। शाओमान तो कहती भी है कि ये घर लीगल तौर पे मेरी बहन का है, लेकिन इसकी बहन किसी के साथ भी लड़ना नहीं चाहती थी एंड ही जियांग फेंग के घर पे कब्जा भी नहीं चाहती थी, इसलिए शाओमान को लेके शाओमान के घर पे चली जाती है। अपनी बॉस के कहने पे लिन फिर से इसके पास आता है उसकी ऐड को लेके, लेकिन अब की बारी बोल देता है कि उसकी ऐड तुम्हें जब मिल सकती है अगर तुम शाओमान के साथ ब्रेकअप कर लो। इस पे ली हैपिन साफ साफ मना कर देता है। ये दोनों दोबारा से शोलई के पास जाते हैं। शाओमान इसे ड्रिंक भी ऑफर करती है तो ये कहती है कि क्यों ना तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। अब इसे मनाने के लिए ऐसा करना पड़ता, लेकिन ली हैपिन इशारे से शाओमान को मना कर देता है, बट शाओमान फिर भी इसके असिस्टेंट बनने को हाँ बोल देती है। तो ली हैपिन इसे साइड में ले जाके कहता है कि शायद वो हानसन के साथ है, तुम्हें मुझसे अलग करके हमारी कंपनी से हटवा के उसकी कंपनी में करवाना चाहती है। लेकिन शाओमान इसे कहती है कि अगर ऐसा हुआ तब भी मैं रहूँगी तो हमेशा तुम्हारी ही, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस आंटी से घर खाली करवाने के लिए आली आ जाती है कि इस घर को बेच के हमें कंपनी के पैसे वापस करने हैं, लेकिन ये बोल देती है कि घर तो मेरे ही नाम नहीं है, जाके उसकी गर्लफ्रेंड से पैसे लो। शूलई को किसी परफॉर्मेंस के लिए जाना था, इसलिए अपने असिस्टेंट को हानसन के पास छोड़ के चली जाती है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन करने के लिए, जो कि इसे कहती है कि तुम ली हैपिन से बदला लेने के लिए शूलई का यूज़ क्यों कर रहे हो, उसे ऐड करने के लिए बोल दो ना। हानसन बोल देता है कि मैं कोई देवता नहीं हूँ जितना बड़ा सेक्रीफाइस करूँगा, उसने मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया एंड मैं उसी का प्रॉफिट कराऊंगा। इसे ध्यान आता है कि ही जियांग फेंग के फ़ोन में पक्का कोई सबूत होंगे एंड तभी से ही जियांग फेंग की आंटी लड़ने के लिए आ जाती है। शाओमान इसे कहते हैं कि मुझे तुम ऐसे सैड से देख ही नहीं जा रही क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एंड शायद इसलिए मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाई।
काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी एंड ली हैपिन के साथ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछली लाइफ में भी हम दोनों एक साथ ही होंगे एंड मैं हमेशा ही उसके साथ रहना चाहती हूँ। इस पे हंसन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। शाओशी से ड्रिंक करने से मना करती है तो ऐसे ही शाओमान सोच के गले लगा लेता है। हीजांग के फ़ोन पे पासवर्ड लगा हुआ था तो ये शाओमान को बोलती है कि वो किसी के पास जाके इस फ़ोन को खुलवाए, जिसमें खुलने के बाद इन दोनों को हीजांग फैंग की वो चैट मिलती है जिसमें कि शिवाली इससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके लिए अकाउंट्स चेंज कर दे, यानी कि इन्हें आली के खिलाफ सारे सबूत मिल जाती हैं जिन्हें ले जाके ली हैपिन को दिखाता है। अब आली इसकी बचपन की पार्टनर थी तो ये सबके सामने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसे साइड में ले जाके पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये भी पहले तो मना करती है कि नहीं नहीं ये तो झूठा है, लेकिन बाद में इसे अपनाना ही पड़ता है एंड ये इसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी और को इस बारे में ना बताए। जितना भी लॉस हुआ है वो ये सारा भर देगी, यानी कि वो 10 मिलियन युआन। हानसन शूले के ली हैपिन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को मान जाता है क्योंकि ये अब भी ली हैपिन से कंपटीशन करना चाहता था। जब ये शूले को थैंक्स बोलती है तो शूले कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं उसका थैंक्स बोलना चाहिए, वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, जो कि पहले नहीं मान रहा था लेकिन तुम्हारे आने के बाद एकदम से मान गया। इसे पता था कि ली हैपिन के सामने इसकी इमेज खराब होने वाली है, इसलिए अपना घर सबसे पहले बेचती है, ये सोच के कि लॉस तो इसे भरना ही है एंड इसके बाद इसके पास बहाना हो जाएगा ली हैपिन के घर में रहने का। अब इन मिस के पास तो सबूत आए गए थे तो ये कभी तो यांगलान को जाके दबोचती थी एंड कभी शू अली को जाके दबोचती थी एंड शू अली ली हैपिन के घर पे आ जाती है कि मेरा घर तो बिक गया, मेरे पास और कोई चारा नहीं है तुम्हारे घर में रहने के अलावा। ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात ही कर रहे होते हैं, जिसके बाद शाओशी से पूछती है कि तुम दोनों का अच्छी तरह से ब्रेकअप हो गया ना, अगर कोई और लड़की हानसन को डेट करेगी तो तुम्हें चलेगा। ये कहती है कि हाँ मुझे क्या चिंता। शिवाली इसके घर से जा ही नहीं रही थी तो यही खुद परेशान होकर चला जाता है। ये हीजियांग फैंग का एक घर जो कि इसके नाम था इसे आंटी के नाम ही कर देती है। ये बात पूछकर शाओमान के घर पे जाके कहती है कि मुझे थोड़ा नमक मिलेगा। वो क्या है ना कि मैं ली हैपिन के साथ ही अब रहने लगी हूँ, मैं इसके लिए खाना बना रही थी। इसे भी पता था कि इसे चिढ़ा रही है एंड तभी इसके पास ली हैपिन का फ़ोन आ जाता है, जिसे जाके बताती है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा एंड ली हैपिन इसे बताता है कि वो मेरे घर पे रहने के लिए आ गई है, लेकिन मैं जल्दी उसकी किसी होटल में रहने का इंतज़ाम कर दूंगा। एंड शाओमान को भी इस पर पूरा भरोसा था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन वाली पार्टी में जाते हैं जहाँ पे एक्ट्रेस ली हैपिन को कहती है कि तुम एंड हानसन में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि तुम्हें दूसरों की चीज़ें छीनना आता है, यानी कि ये बोल रही थी कि इसने हानसन से उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली। साथ में मिस्टर आन भी शाओमान को बोलते हैं कि तुम्हें हानसन को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे एक चांस देना चाहिए। इसे भी ये बोल देती है कि मैं अब ली हैपिन के साथ हूँ तो मैं उसे कोई चांस कैसे दे सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये कंपनी में आते हैं तो सभी इनका काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।